आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रियों, जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने बीते रात्रि को संभाला, इस सुंदर दिन को दिखाया। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसका 23 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, एक समय था जब मूसा चाहा कि जिस परमेश्वर की आराधना मूसा करता है, जिस परमेश्वर पर विश्वास मूसा करता है, जिस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन मूसा जीता है, एक दिन मूसा के अंदर में यह इच्छा हुआ कि मैं उस परमेश्वर के मुख को देखूंगा जिस परमेश्वर की आराधना मैं करता हूं। मैं उस परमेश्वर को देखूंगा जो परमेश्वर मुझसे हर समय बातचीत करता है। एक दिन मूसा जब परमेश्वर को देखना चाहा तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, स्वयं परमेश्वर ने कहा, मूसा मैं तुझको दर्शन दूंगा, लेकिन तू मेरे मुंह का दर्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कोई व्यक्ति मेरे मुंह का दर्शन कर लेगा वह जीवित नहीं रह सकता। उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है 23 पद में, परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया, लेकिन मूसा एक पहाड़ पर जब चट्टान की दरार में जब चट्टान पर जो गुफा के समान था वहां छिपा हुआ था, और वहां से जब परमेश्वर चला तो उस चट्टान के दरार में से मूसा क्या किया है, परमेश्वर के पीठ का दर्शन को प्राप्त किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन दिनों में हम परमेश्वर के दर्शनों को प्राप्त करने वाले बन जाए। यदि मूसा आज से कई हजार साल पहले सर्वशक्तिमान के दर्शन को प्राप्त किया, परमेश्वर के उस पीठ के दर्शन को प्राप्त किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर अपने पीठ का दर्शन नहीं देगा, लेकिन नए नियम के सारे कलीसिया के लोगों को परमेश्वर अपना स्वयं का दर्शन उन्हें प्रदान करेगा। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में हम उस यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त करने वाले बन जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में, स्वयं यूहन्ना परमेश्वर के दर्शन को उस पतमुस नामक टापू पर प्राप्त किया है। आपके भी जीवन में ऐसा कई टापू हो जाए कि हम भी परमेश्वर के दर्शनों के इन दिनों में प्राप्त करने वाले बन जाए। नीति वचन में कहा, जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरे भाई और बहन, इन दिनों में हम परमेश्वर के दर्शन को प्राप्त करने वाले बन जाए, हम परमेश्वर के आवाज को सुनने वाले बन जाए, हम परमेश्वर के रूप को देखने वाले बन जाए, ताकि हमारा जीवन मसीह में और भी आशीषित होने पाए। एक समय था, यही मूसा जब पहाड़ पर 40 दिन 40 रात परमेश्वर से बातचीत किया, और जैसे वहां से वापस आया तो मूसा के चेहरे से प्रकाश आ रहा था। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप परमेश्वर को इन दिनों में प्रार्थना में बात करने के लिए तैयार हैं, आपका चेहरा का सुंदरता बदल जाएगा। हो सकता है लोग आपका बुराई करते होंगे, लोग आपका निंदा करते होंगे, लोग आपके चेहरे के बारे में नाना प्रकार की बातें बोलते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा आपसे कहना चाहता है, इन दिनों में प्रार्थना में समय को व्यतीत करने वाले बन जाए। जब प्रार्थना में समय को व्यतीत करने वाले बन जाएंगे, मेरा परमेश्वर आपके रूप को बदल देगा, और आपका जीवन पहले के समान नहीं रहेगा, लेकिन आपका जीवन हालेलुया दूसरों के लिए भी एक नमूना और एक आदर्श का कारण बन जाएगा। इसलिए मेरे भाई और बहन, आज की सुबह के समय मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जिस परमेश्वर की आराधना आप और मैं करते हैं, हम उस परमेश्वर पिता के दर्शन के इन दिनों में प्राप्त करने वाले बन जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम से स्वामी आज की सुबह आपके पास में आते हैं। सुने गए वचन के अनुसार आज हर एक का जीवन होने पाए प्रभु। आज से हर एक लोग परमेश्वर पिता आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए सहायता करें। हम सबों के संपूर्ण जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे प्रभु, जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु मसीह के नाम में सफल होने पाए।
धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और आशीष दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।